नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। तो इसका सही यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C, D। तो इसका सही ऑप्शन है C, पाँचवीं। प्रश्न 2, डैश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। ए बैंकिंग, बी न्यायतंत्र, सी कृषि, डी सूचना और प्रौद्योगिकी। इसका सही आंसर है सी, कृषि। प्रश्न 3, किसी देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्न में से कौन सा मापदंड है? ए औद्योगिक विकास, बी गरीबी अनुपात, सी राष्ट्रीय आय, डी प्रति व्यक्ति आय। इसका सही आंसर है डी, प्रति व्यक्ति आय। प्रश्न 4, तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? ए उत्पादक क्षेत्र, बी सार्वजनिक क्षेत्र, सी सेवा क्षेत्र, डी प्राथमिक क्षेत्र। इसका सही आंसर है सी, सेवा क्षेत्र। प्रश्न 5, भारत की डीजीपी की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सी मुख्य आर्थिक सलाहकार, डी वित्त मंत्रालय। इसका सही आंसर है बी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। प्रश्न 6, भारत में तृतीय क्षेत्र के बढ़ते महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए सेवा प्रदाता उद्योगों का विकास, बी सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास, सी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, डी ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक जागरूकता का विकास। इसका सही आंसर है डी, ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक जागरूकता का विकास। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन भारत की जीडीपी की गणना के लिए उत्तरदायी है? ए सभी नगर पालिकाएं और पंचायत, बी केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्य द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न सरकारी विभाग, सी सभी राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश, डी केवल केंद्र सरकारी मंत्रालय। इसका सही आंसर है बी, केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्यों द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न सरकारी विभाग। प्रश्न 8, प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित कार्यकलाप है? ऑप्शन है ए प्राथमिक, बी चतुर्थक, सी तृतीयक, डी द्वितीयक। इसका सही आंसर है ए प्राथमिक। प्रश्न 9, जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके माल का उत्पादन किया जाता है तो यह किस क्षेत्र की गतिविधि से संबंध होता है? ए सेवा क्षेत्र, बी द्वितीय क्षेत्र, सी तृतीय क्षेत्र, डी प्राथमिकी क्षेत्र। इसका सही आंसर है डी, प्राथमिक क्षेत्र। प्रश्न 10, इनमें से कौन सी वह गतिविधि नहीं है जिसे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? ए बैंकिंग, बी मछली पालन, सी भंडारण, डी परिवहन। इसका सही आंसर है बी, मछली पकड़ना। प्रश्न 11, इनमें से कौन सी एक ऐसी गतिविधि नहीं है जिसे प्राथमिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ए वानिकी, बी कृषि, सी डेयरी, डी बैंकिंग। इसका सही आंसर है डी, बैंकिंग। प्रश्न 12, भारत के कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रकार जहां आवश्यकता से अधिक नियोजित लोगों को रोजगार दिया जाता है उसको किस रूप में जाना जाता है? ए प्रच्छन्न बेरोजगारी, बी संरचनात्मक बेरोजगारी, सी मौसमी बेरोजगारी, डी सीमांत बेरोजगारी। इसका सही आंसर है ए प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रश्न 13, निम्न में से किस अवधारणा के अनुसार गरीबी को अन्य गरीबों लोगों के साथ केवल निकृष्ट परिवेश में रहने वाले गरीबों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए? ए सामाजिक पहचान, बी सामाजिक बहिष्कार, सी सामाजिक भेद, डी सामाजिक वर्गीकरण। इसका सही आंसर है बी, सामाजिक बहिष्कार। प्रश्न 14, समाज के गरीब वर्ग में बाजार मूल्य से कम मूल्य पर खाद्यान्न वितरण करने के लिए बफर स्टॉक बनाया जाता है, उस दाम को क्या कहते हैं? ए कम किया गया मूल्य, बी उचित मूल्य, सी जारी मूल्य, डी क्रय मूल्य। इसका सही आंसर है सी, जारी मूल्य। प्रश्न 15, भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक निर्वाहक कारक कौन सा है? ए इंटरनेट, बी शिक्षा, सी परिवहन, डी समानता। इसका सही आंसर है बी, शिक्षा। प्रश्न 16, जरूरतों का दोहरा संयोग किस प्रणाली की विशेषता है? ए विदेशी मुद्रा विनिमय प्रणाली, बी वस्तु विनिमय प्रणाली, सी एक्टिविटी प्रणाली, डी तरलता प्रणाली। इसका सही आंसर है बी, वस्तु विनिमय प्रमाण।
प्रश्न 17, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? ए ग्रोथ एंड सर्विस टैक्स, बी ग्रोथ एंड सेल टैक्स, सी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, डी गुड्स एंड सेल्स टैक्स। इसका सही आंसर है सी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। प्रश्न 18, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017, बी 15 अगस्त 2014, सी 8 नवंबर 2016, डी 2 अक्टूबर 2015। इसका सही आंसर है ए 1 जुलाई 2017। प्रश्न 19, सुगम कर डैश से संबंधित है? ए वाणिज्यिकी कर, बी सीमा शुल्क, सी आयकर, डी उत्पादक शुल्क। इसका सही आंसर है सी आयकर। प्रश्न 20, वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत डैश बन गया है? ए एक पूर्वी एवं पश्चिमी बाजार, बी एक सामान्य बाजार, सी एक दक्षिण एवं उत्तरी बाजार, डी भिन्न बाजारों का एक समूह। इसका सही आंसर है बी एक सामान्य बाजार। प्रश्न 21, निम्न में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है? ए पेटीएम, बी नगद लेन देन, सी क्रेडिट कार्ड लेन देन, डी एटीएम लेन देन। इसका सही आंसर है बी नगद लेन देन। प्रश्न 22, निम्न में से कौन सी धन अंतरण निधि हस्तांतरण प्रणाली धन का 24/7/365 अंतःकरण करने की सुविधा प्रदान करती है? ए IMPS, बी चेक, सी NEFT, डी RTGS। इसका सही आंसर है ए। प्रश्न 23, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों के नियमन के लिए उत्तरदायी है? ए RBI, बी ट्राई, सी नाबार्ड, डी इरडा। इसका सही आंसर है ए RBI। प्रश्न 24, भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है? ए डाक विभाग, बी आर्थिक मामले विभाग, सी वित्तीय समावेशन विभाग, डी लेखा संबंधी मामलों का विभाग। इसका सही आंसर है ए डाक विभाग। प्रश्न 25, बैंकिंग क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया गया है? ए रेपो रेट, बी शून्यकाल, सी प्रतिभूति, डी इंटरनेट रेस्ट रेट स्वैप। इसका सही आंसर है बी शून्यकाल। प्रश्न 26, बैंक की दर निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा तय की जाती है? ए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी वित्त मंत्रालय। इसका सही आंसर है बी भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न 27, एक बैंक खाते या एक वित्तीय संस्थान में जमा राशि को संदर्भित करता है जिनमें कोई निर्दिष्ट परिपक्वता तिथि नहीं है? ए मांग जमा, बी सावधि जमा, सी आवर्ती जमा, डी वर्तमान जमा। इसका सही आंसर है डी वर्तमान जमा। प्रश्न 28, जब ब्याज या मूलधन डैश अवधि के लिए अतिदेय यानी ओवरड्यू हो जाता है तो ऋण यानी लोन गैर निष्पादित परिसंपत्ति NPA बन जाता है? ए 365 दिन, बी 5 वर्ष, सी 180 दिन, डी 90 दिन। इसका सही आंसर है डी 90 दिन। प्रश्न 29, बैंकों में जमा राशि के अधिकतर हिस्से का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए ब्याज, बी गारंटी, सी ऋण, डी संपार्श्विक। इसका सही आंसर है सी ऋण। प्रश्न 30, डैश वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं? ए विनिमय दर, बी बाजार दर, सी रेपो दर, डी रिवर्स रेपो दर। इसका सही आंसर है सी रेपो दर। प्रश्न 31, 21 दिसंबर 2018 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? ए 491.72 बिलियन, बी 524.17 बिलियन, सी 393.29 बिलियन, डी 677.85 बिलियन। इसका सही आंसर है डी। प्रश्न 32, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन हैं? ए अनु मोहम्मद, बी अतिउर रहमान, सी अब्दुल्ला अबू सईद, डी मोहम्मद यूनुस। इसका सही आंसर है डी मोहम्मद यूनुस। प्रश्न 33, एक परिसंपत्ति जिसका ऋण का उधारकर्ता मालिक होता है और ऋण की चुनौती तक गारंटी के रूप में उपयोग करता है उसे क्या कहा जाता है? ए निवेश, बी संपार्श्विक, सी पूंजी, डी त्वरित्र। इसका सही आंसर है बी संपार्श्विक। प्रश्न 34, बैंक डैश पर दी जाने वाली ब्याज दर तुलना में ऋण पर उच्च ब्याज दर प्रभावित करते हैं? ए जमा राशियों, बी संपार्श्विक, सी प्रारक्षित निधि, डी आस्तियों। इसका सही आंसर है ए जमा राशियों। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।